हमारे देश में अब बम विस्फोट की खबरें नहीं आती। हमारे देश में एक और सफलता मिली है, आतंकी हमलों की खबरें नहीं आती हैं, लेकिन हर महीने किसी न किसी राज्य में भर्ती इम्तिहान के पेपर लीक होने की खबरें जरूर आती हैं, जिसका असर हजारों लाखों बेरोजगारों की मेहनत पर पड़ता है। देश में आईएएस बनने का पेपर लीक नहीं होता, देश में एनडीए का पेपर लीक नहीं होता, देश में जनप्रतिनिधि चुनने वाली ईवीएम भी लीक नहीं होती, लेकिन देश के हर राज्य में भर्ती इम्तिहानों के पर्चे लीक होते हैं। आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या अभी दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ 30 लाख है, जबकि हर साल देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम की तलाश करने वाली भीड़ में बढ़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्यों आज हम पेपर लीक को अखिल भारतीय समस्या कह रहे हैं, क्यों देश की मौजूदा सबसे बड़ी समस्या के खिलाफ दस्तक देना जरूरी है। यह अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की गवाही है। अगस्त 2022 में जिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट की लॉन्चिंग फेल हो गई, 6 महीने के भीतर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने अपनी उस चूक को सुधार कर इतिहास रच दिया। ये तस्वीर दिखाने का मकसद है ये, हमारे देश में अंतरिक्ष तक पहुंचना आसान है। 6 महीने में सैटेलाइट लॉन्च करने में हुई चूक हम सुधार सकते हैं, लेकिन राज्यों में सरकारी भर्ती इम्तिहान वर्षों से बिना पेपर लीक कराना असंभव है। भारत के नक्शे पर देखिए, नक्शे में सभी राज्यों का हाल एक जैसा। उदाहरण के लिए हमने कुछ राज्य चुने जहां सरकारें भले अलग अलग दलों की, लेकिन लाठी खाता बेरोजगार एक समान, प्रदर्शन के लिए मजबूर बेरोजगार एक समान, समस्या भी एक जैसी। समस्या भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या गुजरात, क्या उत्तराखंड। देहरादून की इन तस्वीरों को गुरुवार को भी आज तक ने दस्तक देकर दिखाया, जब पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग करते बेरोजगारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हल्का बल का प्रयोग बता दिया। उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद बेरोजगारों के साथ जो कुछ हुआ वो आगे ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वो कड़ा कानून लेकर आ गए। जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई, उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी। जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब, वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है, और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। तो क्या सिर्फ सख्त कानून बनाने से उत्तराखंड समेत दूसरे राज्य में भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक कराने वाला माफिया और कुव्यवस्था खत्म हो सकेगी? जबकि हकीकत वाले तथ्य कहते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा की गोपनीयता पर हर साल 20 करोड़ रुपए खर्च करता है। दावा है कि फिर भी 7 साल में 28 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। उत्तराखंड SSSC से बिना पेपर लीक परीक्षा नहीं हो पाई तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मा दे दिया, लेकिन जनवरी में UKPSC की तरफ से कराया गया पेपर भी लीक हो गया। जैसे कानून का हवाला अब उत्तराखंड में दिया जा रहा, वैसा ही एंटी चीटिंग लॉ राजस्थान में तो पिछले साल लाया गया, लेकिन उसके बाद भी गहलोत राज में 3 भर्तियों के पेपर लीक हो गए। यानी सिर्फ कानून बनाकर शीशा साफ करने चली सरकारों को सोचना होगा कि व्यवस्था का मुंह साफ करना जरूरी है।